कभी सोचा है कि आज से हजारों साल पहले प्राचीन मिस्र के लोग मौत के बाद की जिंदगी के लिए कैसी तैयारी करते थे? मतलब वो अपने शरीर को कुछ इस तरह सहेज कर रखते थे कि हजारों साल गुजरने के बाद भी वो लगभग वैसे के वैसे ही मिले। तो चलिए आज इसी अविश्वसनीय प्रक्रिया के पीछे छिपे रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो सवाल ये है कि उनका राज क्या था? देखिए, ये सिर्फ कोई केमिस्ट्री का कमाल नहीं था, बल्कि ये एक बहुत ही गहरी धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ एक जटिल अनुष्ठान था। आइए इसे एक एक करके समझते हैं। लेकिन भाई, इस पूरी प्रक्रिया की बारीकियों में जाने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर वो ऐसा करते ही क्यों थे। इतनी मेहनत, इतना समय क्यों? जवाब छिपा है अमर होने की उनकी जबरदस्त चाहत में। तो सबसे पहले ये मम्मी होती क्या है? आसान भाषा में कहे तो एक संरक्षित शरीर। पर ये सिर्फ मिस्र के लोगों तक ही सीमित नहीं था। दुनिया भर में अलग अलग सभ्यताओं के पास शरीर को सहेजने के अपने अपने तरीके थे। लेकिन हाँ, मिस्र वाले इसमें माहिर थे और सबसे ज्यादा मशहूर भी। ये उनके लिए सिर्फ एक विश्वास नहीं था, बल्कि उनकी पूरी सोच का आधार था। वो मानते थे कि शरीर के बिना आत्मा दूसरी दुनिया में हमेशा के लिए भटक जाएगी। इसलिए शरीर को बचा कर रखना उनके लिए सबसे जरूरी काम था। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है, ये सुविधा हर किसी के लिए नहीं थी। ये एक बहुत ही महंगा सौदा था, जो सिर्फ राजाओं, रानियों और समाज के बहुत अमीर लोगों के लिए ही मुमकिन था। जैसे कि तूतनखामुन, जिनकी मम्मी और मकबरा आज भी हम सबको हैरान करते हैं। और अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, वो 70 दिन की रस्म। सच कहूँ तो ये कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे काम किए जाते थे जो आज हमें चौंका सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये सब होता कैसे था। 70 दिन, जी हाँ, पूरे 70 दिन। ये कोई ऐसी वैसी संख्या नहीं थी। ये एक पवित्र समय था जिसका हर एक दिन खास रस्मों और प्रक्रियाओं के लिए तय होता था, ताकि मरने वाले की दूसरी दुनिया की यात्रा में कोई रुकावट न आए। तो ये प्रोसेस काम कैसे करता था? सबसे पहले एक हुक जैसे औजार से नाक के रास्ते ब्रेन को बाहर निकाल दिया जाता था। अजीब है ना? पर वो लोग ब्रेन को जरूरी नहीं समझते थे। इसके बाद पेट के सारे अंदरूनी अंग निकाल दिए जाते थे, बस दिल को छोड़कर। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो मानते थे कि सोचने, समझने और महसूस करने की शक्ति दिल में होती है। फिर बॉडी को 40 दिनों तक नेट्रॉन नाम के खास किस्म के नमक में ढककर सुखाया जाता था, और आखिर में उस सूखे शरीर को लिनर की सैकड़ों मीटर लंबी पट्टियों में लपेटा जाता था, और इन पट्टियों के बीच अक्सर तावीज और मंत्र भी रखे जाते थे। फिर जाकर उसे एक खूबसूरत ताबूत में बंद किया जाता था। अच्छा, तो एक बार जब शरीर पूरी तरह से संरक्षित हो गया, तो अब तैयारी होती थी दूसरी दुनिया की लंबी यात्रा की, और इस यात्रा के लिए उन्हें साजो सामान की भी जरूरत पड़ती थी। जरा सोचिए, तूतनखामुन की कब्र में क्या क्या मिला था? सोने के रथ, खेल, फर्नीचर और यहाँ तक कि खाने पीने की चीजों से भरे जार भी। मतलब वो अपने साथ एक पूरी दुनिया लेकर जा रहे थे, ताकि उन्हें परलोक में किसी भी चीज की कोई कमी न हो। लेकिन मम्मियों की कहानी सिर्फ इतिहास और विज्ञान तक ही सीमित नहीं है। इन कहानियों में रहस्य और डर भी शामिल है। और ऐसी ही एक कहानी है मम्मी के श्राप की। कहानी कुछ यूं है कि जब 1922 में हॉवर्ड कार्टर की टीम ने तूतनखामुन का मकबरा खोला, तो उस खोज से जुड़े कई लोगों की एक एक करके रहस्यमयी हालातों में मौत हो गई। बस यहीं से फिरौन के श्राप की बातें आग की तरह फैल गई। दूसरी तरफ साइंटिस्ट का नजरिया कुछ और है। उनका मानना है कि ये मौतें शायद मकबरे के अंदर हजारों सालों से बंद किसी पुराने फंगस या बैक्टीरिया की वजह से हुई होंगी, या हो सकता है कि ये सब बस एक दुखद इत्तेफाक हो। अब श्राप असली था या नहीं, ये तो बहस का मुद्दा है। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, प्राचीन मिस्र के लोगों का ये कारनामा वाकई कमाल का था। बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के उन्होंने शरीर को सहेजने का एक ऐसा तरीका खोज निकाला जो आज भी हमें हैरान कर देता है। ये उनकी केमिस्ट्री, एनाटॉमी और अपनी मान्यताओं की गहरी समझ का जीता जागता सबूत है। तो अगली बार जब कोई मम्मी देखे, तो उसे सिर्फ एक पुराना अवशेष न समझें। इसे अमरता की एक अविश्वसनीय खोज के सबूत के तौर पर देखें। एक ऐसी सभ्यता की कहानी जो मौत को अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत मानती थी। तो क्या ये सब सिर्फ उस जमाने की टेक्नोलॉजी थी, या फिर कोई ऐसा राज है जो आज भी खुलने का इंतजार कर रहा है?
ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हमेशा हमें सोचने पर मजबूर करता रहेगा।